मित्तल की चालों और एक के बाद एकाएक खतरों के बावजूद आखिरकार अभीरा हार नहीं मानती और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे दमदार मोड़। जी हाँ, कई मुश्किलों से लड़ते हुए अभीरा अपनी बेटी मायरा को बाल सुधार गृह से बाहर निकाल लेती है। वो उसे सिर्फ छुड़ आती ही नहीं बल्कि उसके लिए इंसाफ भी लेकर आती है। ये जीत आसान नहीं थी, दिन रात की मेहनत, सबूतों की तलाश और हर मोड़ पर खड़े संकटों से जूझने के बाद अभीरा ये मुकाम हासिल करती है। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। जैसे ही अभीरा और अरमान अपनी बेटी को लेकर पोदार हाउस पहुंचते हैं, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। एक तरफ घर में खुशियों का माहौल बनता है, आंखों में खुशी, चेहरे पर सुकून की आखिरकार उनकी बेटी वापस आ गई। लेकिन दूसरी ही पल कहानी में ऐसा तूफान आता है जो सब कुछ हिलाकर रख देता है। घर के अंदर कदम रखते ही कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। विद्या और काजल का वो राज जो सालों से दबा हुआ था, अचानक सामने आने लगता है। और जैसे ही ये सच बाहर आता है, अरमान का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो खुद को रोक नहीं पाता, विद्या का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने खींचता है, उससे जवाब मांगता है। उसकी आवाज़ में दर्द भी है और गुस्सा भी, क्योंकि जिस सच की वो इतने सालों से तलाश कर रहा था वो आज उसके सामने खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ काजल पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो रोते हुए हाथ जोड़कर अभीरा से माफ़ी मांगती नजर आती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखता है, जैसे उसे पता हो कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। आने वाले एपिसोड्स में ये ट्रैक इतना जबरदस्त होने वाला है कि हर सीन आपको स्क्रीन से बांध कर रखेगा। अब जरा दूसरी तरफ नज़र डालते हैं। अभीरा जहां एक तरफ मायरा के लिए लड़ रही होती है, वहीं उसकी अपनी जिंदगी में मुसीबतें कम नहीं होती। अचानक एक बड़ा झटका लगता है, उसका गैरेज पूरी तरह तोड़फोड़ कर दिया जाता है, सब कुछ बर्बाद। और इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि मित्तल का हाथ होता है। मित्तल अब सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वो अभीरा को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। वो हर हद पार करने के लिए तैयार है, बस अभीरा को गिरते हुए देखना चाहता है। इसी बीच अरमान बार बार अभीरा को समझाने की कोशिश करता है कि वो पोदार हाउस में आकर रहे, क्योंकि खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभीरा साफ मना कर देती है। वो डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो जानती है कि अगर उसे सच तक पहुंचना है तो उसे खुद मजबूत बनना होगा। वो दिन रात एक कर देती है, हर छोटे बड़े सबूत को जोड़ती है और आखिरकार वही होता है जिसकी उम्मीद थी, मायरा का केस वो जीत जाती है। हालांकि इस दौरान एक पल ऐसा भी आता है जब अभीरा थोड़ी डगमगाती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है और जीत हासिल करती है, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है, अभीरा हार नहीं मानती। इसके बाद पोदार हाउस में मायरा के स्वागत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खुशी का माहौल, रोशनी, अपनापन, अभीरा, अरमान और मुक्ति तीनों साथ नजर आते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया रहस्य शुरू होता है। केस की तैयारी के दौरान अभीरा को एक कागज मिलता है, एक कस्टडी पेपर, लेकिन कुछ गड़बड़ होती है। जब वो उसे ध्यान से देखती है तो समझ आती है कि ये असली नहीं, नकली है। ये एक बड़ा झटका होता है। जब अभीरा ये बात अरमान से शेयर करती है तो दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये पेपर ना तो अभीरा ने दिया था और ना ही अरमान ने, यानी कोई तीसरा है जो ये सब खेल खेल रहा था। शक की सुई मेहर की तरफ भी जाती है, लेकिन वहां से भी कुछ पक्का नहीं मिलता। रहस्य और गहरा हो जाता है। अब जैसे ही सब लोग पोदार हाउस में इकट्ठा होते हैं, माहौल धीरे धीरे तनाव से भरने लगता है। तान्या, अभीरा और अरमान तीनों के पास कुछ अधूरी बातें होती हैं और यही अधूरी बातें मिलकर एक बड़ा सच सामने लाने वाली होती हैं। और फिर आता है वो पल जिसका इंतजार सबको था। काजल खुद सच बोल देती है। रोते रोते, टूटते हुए वो सब कुछ बता देती है। कैसे 8 साल पहले विद्या ने नकली कस्टडी पेपर बनवाए थे, कैसे उसने चालाकी से अभीरा को इस घर से बाहर कर दिया, और कैसे उसने ना सिर्फ अभीरा बल्कि अरमान को भी धोखे में रखा। ये सुनते ही सब कुछ बदल जाता है। अरमान का गुस्सा फट पड़ता है। वो विद्या से सवाल पर सवाल करता है, उसे झकझोर देता है, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक धोखा नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी के साथ खेला गया एक खेल था। वहीं मायरा ये सब देखकर अंदर से टूट जाती है। जिस दादी को वो सबसे ज्यादा मानती थी, वही सबसे बड़ा सच छुपाए बैठी थी, और जिसे वो अपनी दोस्त समझती थी, मेहर मित्तल, वो भी उतनी ही गलत निकली। मायरा के लिए ये सब सहना आसान नहीं होता। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है,
कि उसने अपनी ही माँ पर भरोसा नहीं किया, ना पहले और ना ही अब तक। अगर उसके साथ ये सब ना होता तो शायद वो आज भी सच्चाई से दूर रहती। अब सवाल ये है, क्या विद्या और काजल को उनके किए की सजा मिलेगी? क्या मायरा अपनी माँ पर दोबारा भरोसा कर पाएगी? और क्या मित्तल की अगली चाल अभीरा को फिर से मुश्किल में डाल देगी? कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां हर फैसला सब कुछ बदल सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या विद्या और काजल को सजा मिलनी चाहिए या उन्हें माफ कर देना चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए।